टैरिफ पर ट्रंप की दादागिरी की करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से अपने आक्रामक व्यापार एजेंडे से पूरी दुनिया को चौंका दिया। दरअसल शनिवार को उन्होंने एक वैश्विक टैरिफ दर को 10% से बढ़ाकर 15% करने का ऐलान कर दिया। यह फैसला ऐसे समय में आया जब महज एक दिन पहले ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा लगाए गए वैश्विक टैरिफ यानी ग्लोबल टैरिफ को गैर कानूनी बताया और रद्द कर दिया। इसके बावजूद ट्रंप का यह कदम स्पष्ट संकेत देने लगा है या दे रहा है कि वो अपने टैरिफ अभियान से पीछे हटने वाले नहीं हैं। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए कहा कि दशकों से अमेरिका को लूटने वाले देशों पर अब सख्त कार्रवाई जरूरी है। मतलब अपनी वही पुरानी बात उन्होंने दोहराई है जो वो सत्ता संभालने के बाद से कह रहे हैं। उन्होंने लिखा कि व्यापक समीक्षा के बाद वो तुरंत प्रभाव से 15% का वैश्विक टैरिफ लागू कर रहे हैं। मतलब जो 10% था उसको बढ़ाकर 15% करने का उन्होंने ऐलान किया। उन्होंने पूरी तरह इसे कानूनी परीक्षण के बाद तैयार किया गया कदम बताया। हालांकि उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि किन देशों पर इसका सबसे अधिक असर पड़ेगा और एग्जैक्टली वो करना क्यों ये चाह रहे हैं और इसे किस कानूनी प्रक्रिया के तहत लागू किया जाएगा। देखिए, फैसला ऐसे समय में आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम यानी IEEPA के तहत लगाए गए ट्रंप के टैरिफ को 6-3 के बहुमत से खारिज कर दिया था। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 1977 का यह कानून सीधे तौर पर टैरिफ लगाने की अनुमति देता ही नहीं है और अमेरिकी संविधान के तहत आयात शुल्क लगाने का अधिकार कांग्रेस के पास है। कोर्ट ने माना कि ट्रंप ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर राष्ट्रीय आपातकाल का हवाला देते हुए व्यापक टैरिफ लागू किए। इस फैसले को व्यावसायिक संगठनों और 12 अमेरिकी राज्यों ने चुनौती दी थी। उनका तर्क था कि व्यापार घाटे को राष्ट्रीय आपातकाल नहीं माना जा सकता और ट्रंप ने कानून का गलत इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के आर्थिक एजेंडे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। महज कुछ घंटों के भीतर ही ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर लगभग 5 महीने के लिए नया 10% अतिरिक्त टैरिफ लागू कर दिया और फिर इसे बढ़ाया और किया 15%, जो शनिवार को उन्होंने किया। अब विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ट्रंप की रणनीति न केवल वैश्विक व्यापार संबंधों में तनाव बढ़ाएगी, मतलब टेंशन पैदा करेगी, बल्कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर भी असर डाल सकती है। आयात महंगा होने से अमेरिका में महंगाई बढ़ने की आशंका है। सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। इसके अलावा यूरोपीय संघ, चीन और अन्य व्यापारिक साझेदार देशों की ओर से जवाबी कार्रवाई की संभावना भी बढ़ गई है, जिससे एक नए वैश्विक व्यापार युद्ध की स्थिति बन सकती है। राजनीतिक हलकों में भी ट्रंप के इस कदम को लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। डेमोक्रेटिक नेताओं ने इसे संवैधानिक संस्थाओं की अवहेलना बताया। कहा कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं, अनदेखी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि ट्रंप अपने राजनीतिक फायदे के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम में डाल रहे हैं। सवाल यह है कि ट्रंप की मनमानी आखिर कब तक चलेगी? क्या अमेरिकी संस्थाएं उनके फैसलों पर लगाम लगा पाएंगे या आने वाले समय में वैश्विक व्यापार और ये जो अधिक अस्थिरता का आलम दिखाई दे रहा है ये बढ़ा रहेगा और बना रहेगा? फिलहाल ट्रंप के ताज़ा फैसले ने पूरी दुनिया को एक बार फिर से असमंजस में डाल दिया है। आने वाले दिनों में इसके व्यापक आर्थिक और राजनीतिक परिणाम क्या हो सकते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। आज हम इसी की बात भी करेंगे। तो ट्रुथ सोशल, जिस पर तमाम ऐलान करते हैं ट्रंप, तमाम अपनी बातें लिखते हैं, उस पर उन्होंने ये जो ग्लोबल टैरिफ है वो बढ़ाने का ऐलान किया। 10% था, उसे बढ़ाकर 15 किया और ये लिखते हुए कि लूट रहे थे जो यूएस को अब तक, उनको जवाब देना आवश्यक हो गया था, इसलिए 15। और सोचिए, उससे ठीक पहले, इस फैसले से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने इनके द्वारा बढ़ाए गए तमाम टैरिफ को गलत माना, इसे खारिज किया, रद्द किया। और अब जो है इस प्रकार की चीज़ें सामने आ रही हैं जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। डॉक्टर अबरल मलिक, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए। स्वागत है अबरल आपका। हमारे साथ वाचस्पति द्विवेदी जी जुड़ गए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका वाचस्पति जी। भैया नाम गलत चल रहा है द्विवेदी जी का, वो देखिएगा। और
संदीप चौधरी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आपका भी बहुत स्वागत है सर। हमारे साथ सुरेश कुमार गोयल जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। सर का भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर राज चावला जी हैं, अर्थशास्त्री हैं, उनसे भी हम समझेंगे। आपका भी सर बहुत स्वागत है, आपने समय दिया उसके लिए सर आपका आभार। सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं सुरेश कुमार गोयल जी से लेना चाहूँगा। सर, आप किस प्रकार से देख रहे हैं सर इस ग्लोबल टैरिफ को, जिसको बढ़ाकर 10 से 15% ट्रंप ने किया है? किस प्रकार से आप इसे देख रहे हैं? ये ट्रंप ने दोबारा से 10% टैरिफ लगाया, ग्लोबल टैरिफ, फिर 15% किया। मुझे पक्का भरोसा है कि ये जो टैरिफ है इसको भी कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। लेकिन जब तक चैलेंज किया जाएगा फिर रिजल्ट आएगा, तब तक चलता रहेगा ये। क्योंकि ट्रंप को ये मालूम है कि लीगल प्रोसेस को कंप्लीट होने में टाइम तो लगेगा ही। तो हमें जब तक ये पूरा इसका एक लीगल हल नहीं हो जाता, मैं इसको अगर भारत के नजरिए से देखूं, क्योंकि इसमें मेरे को कोई संदेह नहीं है कि अगर ट्रंप चाहते हैं कि लगाया जाएगा, चाहे वो गलत हो, लीगल दृष्टि से सही हो, तब तक कुछ टाइम के लिए तो लग ही जाएगा वो ये। तो मैं तो इसको इस दृष्टि से देखूंगा कि अगर ये लगता है 15%, तो भारत के व्यापार के ऊपर क्या असर होता है। और अगर मैं भारत की दृष्टि से देखूं, भारत के ऊपर जो डील की बात करी थी, उस डील के अंतर्गत 18% टैरिफ वो इंडिया पर लगाने वाले थे। उसके रिटर्न में कि यूएस के ऊपर का सारा सामान जो है वो बिना टैरिफ के भारत में इंपोर्ट होगा। तो अच्छा सर, इसको सर क्या जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला वहां आया था, उसको ट्रंप ने कोई चुनौती दी है कि इस प्रकार से भी इसको देखा जा सकता है? देखिए, उस फैसले को डायरेक्टली चुनौती नहीं दी है, लेकिन उन्होंने अपनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लेकर के ये जरूर चैलेंज किया है जी कि तो चाहे कर लो, मैं जो आएगा मैं वो करूंगा। तो एक तरह से ये टकराव है सीधा सीधा जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच में। आपने देखा है कि भारत में भी काफी होता रहा है ये। जी सर, तो देश में भी हो रहा है ये। वो चैलेंज कर रहे हैं उनको, अथॉरिटी को कंटेक्ट। अब देखिए कि क्या होता है आगे, लेकिन भारत के ऊपर इसका असर जी। ठीक है सर, ओके, आप प्लीज बने रहिएगा। हमारे साथ सीए हैं डॉक्टर राज चावला जी, वो भी जुड़े हुए हैं। सर, 15% ग्लोबल टैरिफ से अमेरिका में क्या स्थिति बनेगी? क्या महंगाई बढ़ेगी? भारतीय निर्यात पर क्या असर होगा? इन तमाम चीजें मैं आपसे समझना चाहूंगा। राज साहब। बिल्कुल, जैसे हमने देखा कि जब कोर्ट का डिसीजन आया जी, तो उसके बाद पहले इन्होंने 10% टैरिफ कर दिया। उसके 24 घंटे के अंदर ही इन्होंने 15% टैरिफ कर दिया। जो आज की डेट में वैश्विक अगर आप देखें तो ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेड जो होता है, ये इनका डिसीजन चल रहा है। इससे क्या होता है कि जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत डावाडोल होती है। लोग डरते हैं काम करने से, लोग डरते हैं व्यापार करने से। लेकिन जो एक यूएस में जो एक सेक्शन 122 है, उसके तहत प्रेसिडेंट को 15% तक टैरिफ लगाने का अधिकार दिया हुआ है। लेकिन तब जब उनके पास कोई डेफिसिट होती है तो लीगली अगर हम उसको देखें जी, तो 15% तक उनको लगाने का अधिकार है जी। लेकिन जो ये कभी लगा दिया, कभी घटा दिया, जब मर्जी घटा दिया, जब मर्जी बढ़ा दिया, मतलब किसी को जैसे दादागिरी वाली तरह से ये चीजें हो रही हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो बाजार है वो पूरी तरह से डिसबैलेंस हो जाता है। लोग डरते हैं। जैसे इंडिया के ऊपर ये एकदम टैरिफ लगा दिया तो जो हमारे इंडिया का एक्सपोर्टर था वो तो डर गया। उसको तो लगा कि अब इस माल का मैं क्या करूंगा, क्योंकि सब माल ऑर्डर पे बनते हैं, बिल्कुल सारा सिस्टम डेवलप होता है, कोई एक दिन में तो चीजें नहीं होती। तो इससे क्या हो रहा है कि जो यूएस की एक जो साख थी वो खराब होती है, और उससे नेचुरली जब कोई लोग सप्लाई नहीं करेंगे तो महंगाई वहां बढ़ेगी। क्योंकि आज की डेट में यूएस तो बहुत बड़ी एक कंजम्पशन वाला कंट्री है, ठीक है जी। तो कहने का मतलब है उससे सारी अर्थव्यवस्था सिर्फ यूएस की ही नहीं, बाकी देशों को भी निगेटिव इंपैक्ट होता है, और इस तरह की ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक, ओके। संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी, ट्रंप की ये कोई आर्थिक रणनीति है सर? मतलब आप इसको कैसे देखते हैं? ये एक आर्थिक रणनीति के तौर पर देखते हैं या घरेलू राजनीति जो उनकी वहां पर चलती रहती है साथ साथ में, उसके लिए कोई उनका पॉलिटिकल कार्ड है? ये किस प्रकार से आप देख रहे हैं इसको, संदीप जी? देखिए आशीष जी, मैं जो ये टैरिफ वॉर है इसको दो तरीके से देखता हूँ। एक तो अमेरिका के हित के लिए कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ट्रंप सोचता है कि मैं जितना भी धनार्जन कर लूं वो बेहतर है।
दूसरी ये है कि जो अमेरिका का उत्पाद है कि उस पर इतना फर्क ना पड़े, क्योंकि अमेरिका में कॉस्ट ज्यादा होती है चीज को बना करके बेचने की, और जो हमारे यहाँ से जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ लेबर भी सस्ती है, वो सस्ता रहता है, तो वो कहीं ना कहीं उसको भी महंगा करके उस पे से सरकार पैसा कमाती है। दूसरी चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं आज की तारीख में ट्रंप को ये भी पता चल चुका है कि इस टैरिफ वार से मैं कई देशों की कमर भी तोड़ सकता हूँ, कई देशों की राजनीति को भी प्रभावित कर सकता हूँ, क्योंकि कई देशों में जब प्रॉब्लम्स आती है, वहां का व्यापार डूबने लगता है, तो वहां पर कॉस्ट कटिंग के चक्कर में एम्प्लॉयों को निकालने लगते हैं, जिससे उस देश की जो राजनीति है, राजनीति प्रभावित होती है। आज की तारीख में पूरी दुनिया में रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा है, और कहीं अगर नौकरी से लोग निकाले जाएंगे तो उस देश की सरकार भी गिरने लगती है। तो कई एंगल पर आज की तारीख में ट्रंप काम कर रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा दुनिया के कई देश है जो इस पर अपना स्टेटमेंट देने से डरते हैं, कई राष्ट्रपति बोलने से डरते हैं, कई प्रधानमंत्री बोलने से डरते हैं, और सोचते हैं कि किसी तरीके से ये समय बस निकल जाए। जी ठीक, ओके, आप बने रहेगा सर। हमारे पास दो गेस्ट और हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वाचस्पति द्विवेदी जी हमारे साथ है, बीजेपी के अविरल मलिक जी हमारे साथ है। सबसे पहले वाचस्पति द्विवेदी जी की तरफ बढ़ेंगे। द्विवेदी जी, लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है क्या ये जो कदम उठाया है अभी ट्रंप ने वैश्विक लेवल पर? कांग्रेस इसको किस प्रकार से देख रही है, एक चीज़ ये, और क्या रिएक्ट आप करेंगे? लगातार ट्रंप जो है कभी टैरिफ हटाना बढ़ाना ये तमाम चीज़ें करते जा रहे हैं, दादागिरी एक तरीके से दिखाने की, धाक जमाने की कोशिश वर्ल्ड ऑर्डर में करने की कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार से देखते हैं, टेक क्या कांग्रेस पार्टी का इस पर? सर आशीष जी नमस्कार, हमारे सुदीप जी नमस्कार, और हमारे राज साहब नमस्कार, और हमारे जो विदेशी मामलों के जानकार साहब हैं, नाम है सुरेश जी, उनका भी आदरपूर्वक नमस्कार करता हूँ। देखिए, हर राज्य या वहाँ का जो अधिपति होता है वो अपने देश काल वर्तमान जो स्थितियाँ होती है उसके अकॉर्डिंग काम करता है, जो वहाँ पे भौगोलिक और राजनीतिक जो कारण होते हैं उसके हिसाब से करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले राष्ट्रपति के कार्यकाल में बहुत बेरोजगारी बढ़ी, उसके साथ साथ उनका सकल कृषि घाटा भी बहुत बढ़ा और सब चीजें हुई थी। और चूंकि एक व्यापारी व्यक्ति हैं ट्रंप, और दूसरे एक तो ये उनका भौगोलिक कारण है। अब आप ये देख रहे हैं कि 50 देशों में मात्र 12 देशों ने उसका प्रतिरोध किया था, 38 प्रदेश उनके साथ खड़े रहे थे। तो ट्रंप को यह मालूम है कि वो किस स्थान पर वो खड़े हुए हैं, और जो उनकी ये जियोपॉलिटिकल ये उनका कंपल्शन है देश के अंदर का, और जो वैश्विक स्तर पर है वो उनके पास कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। उनके साथ मेन कंपटीशन है अब केवल चाइना का। वो केवल चाइना के प्रोडक्ट को कॉस्टली करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके साथ साथ भारत की जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे टेक्सटाइल हैं, फार्मास्यूटिकल्स हैं या और अन्य पदार्थ हैं, उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरीके से वो पूरे देश के अंदर अपनी दादागिरी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं डर रहे हैं, वो अपनी विधायिका से किसी से नहीं डर रहे हैं। जैसा कि बहुत अच्छा हमारे भाई ने अभी विस्तृत वर्णन किया कि राष्ट्रपति को वहाँ 15% टैरिफ लगाने का अधिकार है, तो वो उसका अपना उपयोग कर रहे हैं। और जैसा उन्होंने भी बताया, मैं उसी में थोड़ी बात को ऐड कर देता हूँ कि आपको ये लीगल प्रोसेस है, उनको आने में और उनको चैलेंज करने में वक्त लगेगा, और इस बीच में जितना वो चाहेंगे वो उतना फायदा अपने देश को पहुंचा सकते हैं। तो ये उनकी लोकप्रियता को निश्चित रूप से बढ़ा रहा है। लेकिन ये समस्या इसलिए हो रही है कि हमारे पास कोई पावर सेंटर अब नहीं रह गए। अब अकेला पूरा अमेरिका पावर सेंटर है। जब नॉन अलाइन कंट्रीज हुआ करते थे, 99-100 देश एक तरफ खड़े होते थे, 2 राष्ट्रीय शक्तियां थी, 2 विश्व, ठीक है, उसके जो मन में आ रहा वो कर रहा है। लेकिन सरकार, हम लोग ऐसे कार्य, ठीक है, द्विवेदी जी आप बने रहिएगा हमारे साथ अविरल भी हैं, उनसे भी एक बार ओपनिंग। पार्टी की विशेष का समस्या नहीं है, ठीक है सर, ये हम सरकार के का साथ खड़े हुए हैं। हम ये चाहते हैं कि सरकार इस पर जो भी कदम उठाए हम उसके साथ होंगे, और जो भी राष्ट्रपति जी ने ट्रंप ने किया उसकी मजम्मत करते हैं, और जब तक उसको वापस नहीं लेते उनके साथ किसी प्रकार का कोई नेगोशिएशन नहीं करना चाहिए। नहीं, वो तो हो गया सर, ट्रेड डील जो होनी थी वो तो हो चुकी है। और हम कभी रशिया से तेल लेना, ये लेना, वो लेना, ये सब चीजों को हम उनकी बात को नहीं मानेंगे। ठीक, ओके, अविरल ठीक है, ओके, अविरल, भारतीय जनता पार्टी या सरकार इस 15% के टैरिफ को किस प्रकार से देख रही है? इसका कोई रणनीतिक अवसर के तौर पर इसको देखा जा रहा है, या सिर्फ एक चुनौती के तौर पर ही इसको महसूस कर रहे हैं? अविरल।
जी बिल्कुल। और उसके साथ साथ वाचस्पति जी यहाँ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के स्पोक्सपर्सन के नाते। ये पावर सेंटर की बात कर रहे थे, कह रहे थे कि अब यूएस ही एकमात्र पावर सेंटर है, अपने हिसाब से सब कुछ तय करता है और सब कुछ उसी के हाथ में। देखिए मैं समझता हूँ यूएस भी किस तरीके से झुका वो सबने देखा, और किस तरीके से 18% पे उसे आना पड़ा वो भी सबने, सारी दुनिया ने देखा। 50% से 18% पे वो आया, 32% कम हुआ भारत के विषय में, वो भी सबने देखा। तो निश्चित रूप से अफेक्ट पड़ता है, झुकना पड़ता है, और अमेरिका झुका वो सबने बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखा, बिल्कुल सर्वविदित है। और जहां तक विषय हमारे भारत का विषय है तो निश्चित रूप से भारत आज मजबूत है, इसमें किसी रूप में कोई कंफ्यूजन नहीं है। और हमारा बजट भी जो आया वो भी मजबूत है, 2047 के लक्ष्य को लेकर हम चलते हैं, और फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इंडिया है। और निश्चित रूप से विकसित भारत, विश्वगुरु भारत का निर्माण होगा। उसी दृष्टि से भारत सरकार पूर्ण रूप से काम कर रही है। और जहां तक विषय एक तरीके से अगर ट्रेड पॉलिसी की बात कर ली जाए, ट्रेड की बात कर ली जाए, तो टैरिफ की बात कर रहे हैं जो ट्रंप ने फिर से बढ़ाया है। आयात महंगा होने की बात हो रही है, अमेरिका में महंगाई बढ़ने की आशंका भी है। इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पर किस प्रकार से पड़ेगा, ये तमाम चीज़ें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और बिना किसी देरी के मैं गोयल जी की तरफ बढ़ूंगा और उनसे बात करने की कोशिश रहेगी। सर, क्या इसको इस प्रकार से देखा जा सकता है क्या गोयल जी की ट्रंप अपने राजनीतिक फायदे को आगे रखते हुए दुनिया भर की पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम में डाल रहे हैं? उसका असर हो सकता है 15% सुनने में कम लगे, लेकिन इसका असर बड़े पैमाने पर पड़ता है कई सारे छोटे देशों को। गोयल जी, ऐसा है कि इस टैरिफ का असर खाली छोटे देशों को ही नहीं, छोटी इकोनॉमीज को नहीं जी, पूरे ग्लोबली सारी अर्थव्यवस्था में ज्यादातर एक्सपोर्टिंग कंट्री उनको पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आपने देखा होगा जो आज सवेरे ही यूएस इकोनॉमी के बारे में खबर आई है जी कि यूएस का जीडीपी ग्रोथ पिछले महीने घट करके 1.1% रह गया था। एक्सपेक्टेशन 1.4% की थी जी, इससे जो है वहां पर 4.4% रहा था, फिर 2.9% हुआ, फिर ये इनको उम्मीद थी कि इस क्वार्टर में ये 1.9% होगा, लेकिन नहीं, 1.1% रह गया। अब बात यह है कि अगर अमेरिकन इकोनॉमी में स्लो डाउन होता है तो अमेरिकन इकोनॉमी में भी जो बाकी देशों से आयात की स्थिति है उस फर्क पड़ेगा। अगर कैपेसिटी है मान लीजिए किसी देश की, उससे वो फिर भी एक्सपोर्ट कर सकता है, लेकिन अमेरिकन मार्केट सिकुड़ जाएगी, ये छोटी हो तो उनको असर पड़ेगा जी। ये जो करा है इससे पहले ये कि एक जो ग्लोबल रिसेशन है उसका खतरा उत्पन्न हो जाता है। ये दूसरी इस ग्लोबल रिसेशन के अलावा जो बाकी सारी चीजें एसोसिएटेड दिक्कतें हैं कि दुनिया में लेबर के पास काम नहीं होगा तो भुखमरी आती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं होती है, सोशल ऑर्डर डिसरप्ट होता है। तो एक तरह से पूरा विश्व ही इन चीजों से जूझेगा। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि यूएस को ये मालूम है और बोल चुके हैं ट्रंप G2 के नाम से कि उसका सबसे बड़ा चैलेंजर अभी चाइना है। अब अगर यूएस से अपनी इकोनॉमिक स्टैंडिंग कम करके एक स्पेस खाली करता है वहां पर वो चाहिए, तो चाइना उसका फायदा किस तरह उठाएगा अभी, लेकिन मैं सोच सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ये होगा वैश्विक व्यापार और आर्थिक अस्थिरता पर इसका क्या असर पड़ेगा, क्या अस्थिरता की ओर और ज़्यादा बढ़ता दिखाई देगा इस पर पूरा वैश्विक व्यापार। आज इन तमाम पहलुओं की हम बात कर रहे हैं। मैं चाहूँगा गोयल जी सर अपनी बात आप पूरी कर लीजिए, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया। जब उसके बाद आऊँगा मैं कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता उनकी तरफ भी आऊँगा। सुरेश जी अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। जी नहीं, बस मेरी बात खत्म ही हो गई थी जी। मैं यही कह रहा था कि इन जो एक्शन है इसका नतीजा खाली एक इकोनॉमिक डिसरप्शन नहीं है कि विश्व आर्थिक व्यवस्था में एक व्यवधान पड़े जी, पर पॉलिटिकल जो ऑर्डर है, ग्लोबल ऑर्डर, सोशल ऑर्डर, व्यवधान पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये इसके जो हैं काफी बड़े हो सकते हैं। ठीक, तो कि अगर ठीक से डील नहीं किया जाए तो
हो जाएगी। ठीक है सर, ओके। टैरिफ पर ट्रंप की दादागिरी, आज हम इसी की बात कर रहे हैं। पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है जिनसे हम लगातार इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर समझने की कोशिश कर रहे हैं तमाम पहलुओं को। डॉक्टर राज चावला जी की तरफ मैं बढ़ूंगा। सर, क्या भारतीय आईटी, फार्मा, स्टील सेक्टर, क्या इन सब पर भी इसका असर पड़ने जा रहा है? असर इन द सेंस, क्या दबाव आएगा ये माना जाए इस फैसले के बाद जो ट्रंप ने लिया है, उसको किस प्रकार से देखें हम लोग? भी अनसर्टेनिटी होती है तो जितना भी ये सेक्टर आता है दबाव स्वाभाविक है उनको पे आ जाता है जी। कारण क्या है कि उनको मालूम नहीं है कि उनका कितना माल एक्सपोर्ट हो भी पाएगा। एकदम से जैसे ट्रम्प साहब तो बोर्ड दिखा देते हैं कि मैंने टैरिफ बढ़ा दिया, ऐसे थोड़े ना होता है। इससे क्या होता है कि जो आम आदमी है वो डरता है, वो माल बेचने से डरता है, तो इसलिए हमारी इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट आता है। ये तो हमारी भारत सरकार ने, हमारे आदरणीय मोदी जी ने इमीडिएटली जैसे ही ट्रंप ने एडिशनल टैरिफ लगाया, उन्होंने बाकी देशों के साथ, यूरोप के साथ, यहाँ के साथ करके उसको किसी तरह से एडजस्ट कर लिया। अदरवाइज तो कोई छोटा कंट्री होता तो वो तो खत्म हो जाता। तो कहने का मतलब क्या है, आज की डेट में जब भी कोई हम एक्सपोर्ट करते हैं खासकर, तो हमें ये देखना होता है कि जो हम किसी के लिए माल बना रहे हैं वो माल चला जाएगा, ठीक है। अब आईटी इंडस्ट्री में हम लोगों को एम्प्लॉय करते हैं, वो एकदम टैरिफ बढ़ा दें जिससे कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो इससे क्या होता है, निगेटिव इंपैक्ट आता है। हालांकि आज भारत को भी अमेरिका की जरूरत है क्योंकि अमेरिका एक डेवलप्ड कंट्री है, वी आर अंडर डेवलप्ड, हम डेवलपिंग कंट्री हैं। और आज तो भारत को सर, भारत को इस डॉलर पर निर्भरता जो हमारी है वो कम कैसे किया जा सकता है? कि कोई विकल्प है कि नहीं है, क्या है चीजें? आ रहा हूँ, द्विवेदी जी आ रहा हूँ। हाँ सर, ये तो हमारी सरकार ने, आज आप देखिए कि निर्भरता हर तरफ से कम कर रहे हैं, चाहे वो हमने ईरान से इंपोर्ट किया है, रशिया से किया है, और कंट्रीज के साथ भी डायरेक्ट डॉलर को साइड करके, और इस तरह से हम लोग अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट को कर रहे हैं, उससे बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन इसमें समय लगेगा। आज की डेट में वर्ल्ड वाइड जो सिस्टम है वो यूएस डॉलर का इतना ज्यादा बना हुआ है, लेकिन अब निर्भरता धीरे धीरे कम हो रही है, और जो लोग हैं वो अपनी करेंसी में काम करके और उस चीज का अब डॉलर से उसकी कॉस्टिंग भी कम आएगी। अगर डॉलर बीच में नहीं होगा तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो निर्भरता तो कम होगी। लेकिन जो ये अनसर्टेनिटी है, इसकी वजह से जो हमारी इंडस्ट्री है उसके ऊपर दबाव आता है। ठीक है, ओके। आप हमारे साथ बने रहिएगा। सर, संदीप चौधरी जी भी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। संदीप जी की तरफ बढ़ूं से पहले काफी देर से हैंड रेज कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, कुछ कहना चाह रहे हैं। द्विवेदी जी, सर आ रहा हूं। संदीप जी आवाज दीजिएगा। मलिक जी की बात, मलिक जी ने कहा कि 15% टैरिफ 18% कर दिया, वो मैं उनको सुधार कर दूं कि इसके पहले 3.3% केवल टैरिफ था, जो बढ़ा के 18% कर दिया। पहले तो ये एक बात। दूसरी बात, मेरा एक सजेशन है भारत सरकार को कि उनको उन देशों के साथ व्यापार बढ़ाना चाहिए, चाहे स्कैंडिनेवियन देश हो, एशियन कंट्रीज हो, चाहे वो अमेरिकन कंट्रीज, रादर देन अमेरिका, यूएसए, मतलब उसके बाद अन्य जो कंट्रीज बसती हैं, जो यूरोप कंट्रीज हैं, उनके साथ हमें अपना व्यापार को बढ़ाना चाहिए। और इसको जो इम्पैक्ट जो 18% या जो 15% सॉरी जो एक्स्ट्रा टैरिफ का आ रहा है, उसको नेगेट करने के लिए हम उनके साथ व्यापार बढ़ाएं और अपनी मुद्रा में करें। मनमोहन सिंह जी ने यही काम किया था। और आपको सबको अच्छी तरह पता है कि हर 10 साल में अमेरिका में रिसेशन आता है, और वो रिसेशन का फल हमें भोगना पड़ता है, बल्कि सारे विश्व को भोगना पड़ता है, क्योंकि हम डॉलर के टर्म में उनके साथ पेमेंट करते हैं। तो हमें उन देशों के साथ व्यापार करना चाहिए जो देश हम दोनों देश आपस में एक दूसरे की करेंसीज के साथ व्यापार करें, जैसे हम रशिया के साथ कर रहे हैं, जैसे हम ईरान के साथ कर रहे हैं, या अन्य देशों के साथ कर रहे थे। लेकिन अपने टैरिफ को बचाने के लिए जो उन्होंने बढ़ाया था उसको कम करने के लिए हमने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया, हमने ईरान से जाने कब से तेल लेना बंद कर दिया है। हम ट्रंप के साथ कितने बार घुटने टेके, हर बात पर हम घुटने टेकते चले जा रहे हैं। क्या हम घुटने टेक नेशन हो गए? हमें कोशिश ये करनी चाहिए, हमारी सरकार को ये कोशिश करनी चाहिए। सर, अभी जो राज चावला जी ने बताया, आप उसको सुने नहीं क्या, कि किस दिशा में हमने किस प्रकार के क्या प्रयास किए? एक अर्थशास्त्री की नजर से आपने नहीं देखा हर चीज में पॉलिटिक्स घुसानी जरूरी है क्या सर? अरे ईरान से हम तेल नहीं रहे भाई, पता कर लीजिए। ईरान से कब से हमारे पास तेल नहीं आ रहा है, ट्रंप ने बंद करवा दिया।
रशिया से ट्रंप बंद करा दिया है भाई। कहाँ हमारे साथ तेल आ रहा है उनके साथ? अगर हम गलत कह रहे हैं तो शास्त्री जी करेक्ट कर दे। आप खुद फैक्ट चेक कर लीजिएगा, फैक्ट चेक कर लीजिएगा कि ईरान से तेल ले रहे हैं, रशिया से वो नया फ्रेश ऑर्डर कोई गया है। ठीक, राज जी कुछ कहना चाहते हैं? राज जी मेरी बात को गलत साबित कर दीजिए। ठीक है राज जी। देखिए आज इसमें कोई दो राय नहीं कि अमेरिका अपनी दादागिरी दिखा रहा है, लेकिन उस दादागिरी के आगे हमारी सरकार ने, आप देखिए मोदी जी ने एक बार भी उनके टैरिफ बढ़ाने पे उनको कोई रिएक्ट नहीं किया। उन्होंने अपनी छवि को, अपने भारत की छवि को आगे बढ़ाते हुए लेके गए हैं। हमने यूरोप के साथ जो है और इतना बड़ा एग्रीमेंट किया जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एग्रीमेंट हुआ है, और देशों के साथ, छोटे छोटे कंट्रीज के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने एग्रीमेंट किया है, सो दैट हमारी जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो सके और भारत आगे बढ़ सके और भारत की इकोनॉमी आगे बढ़ सके। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। संदीप जी वैश्विक व्यापार, ये जो कुछ भी हुआ है आने वाले समय के हिसाब से मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, ये वैश्विक व्यापार क्या माना जाए कि अधिक अस्थिरता की ओर बढ़ेगा यहां से, अगर इस प्रकार की चीजें लगातार करते रहे ट्रंप, तो रुके नहीं ट्रंप तो? संदीप जी देखिए आशीष जी, अभी हमारे साथ जो अर्थशास्त्री जी हैं चावला जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। अमेरिका अपनी दादागिरी चला रहा है और ये चीजें हमें समझनी पड़ेंगी। दादागिरी चला रहा है, हम लोग कह के अपना पल्ला झाड़ सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि पूरी दुनिया को अमेरिका अपने डंडे से हाँक रहा है, क्योंकि उसके पास पावर है, उसके पास वो हथियार हैं कि वो जिस देश को चाहे नेस्तनाबूद कर सकता है। उसके पास वो पावर और वो टेक्नोलॉजी है कि वो दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों को वहां से पिक करके अपने देश में ले जाता है और बंदी बना लेता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे में मुझे लगता है हमें बचना चाहिए सीधे अमेरिका से टक्कर लेने में। और फिलहाल जो वक्त है और वक्त की जो मांग है वो यही है जो मोदी जी कर रहे हैं। ऐसे में हमें चुप रह के चुपचाप काम करने में हमारी भलाई है। अदरवाइज अमेरिका ने हमारे चारों तरफ बिल्डिंग बैठा रखी है। बांग्लादेश अमेरिका के इशारे पर काम करने को तैयार है, पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पर काम करने को तैयार है। इवन अभी अमेरिका के राष्ट्रपति चाइना का भी दौरा करने वाले हैं और चाइना भी हमेशा ये चाहता है कि किस तरीके से हिंदुस्तान को दबाया जाए। तो हिंदुस्तान के मामले में अगर चाइना को भी थोड़ी सपोर्ट अमेरिका करेगा तो भी हमें प्रॉब्लम होगी। तो मुझे लगता है अमेरिका के साथ ट्रेड करने में अभी हमें, चाहे उसे आप कान दबाकर कह लीजिए, चाहे उसे समझदारी से कह लीजिए, चाहे उसे कूटनीति से कह लीजिए, फिलहाल ये समय निकालने की जरूरत है जिस तरीके से भी है। चलिए, अच्छा मुझे इसी में एक सवाल का और जवाब दे दीजिए संदीप जी। इसी में एक सवाल और मैं घुसा दे रहा हूं छोटा सा, उस पर जवाब दीजिएगा सर। अभी क्या भारत को औपचारिक विरोध इस पर दर्ज कराना चाहिए या चुप रहकर काम करना ही कूटनीतिक चाल बेहतर हो सकती है? अभी देखिए आशीष जी, मैंने बताया विरोध दर्ज कराना बिल्कुल समझदारी नहीं है। चुप रहकर इसे आप कूटनीति कह लीजिए, आप इसे जो मर्जी कह लीजिए, अभी चुप रहने में ही भलाई है। ठीक है, ओके। अवरल, आप किस प्रकार से देख रहे हैं? आप वाचस्पति द्विवेदी जी की बातों पर क्या कहना चाहेंगे, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता है? जी नहीं, देखिए भारत को तो इसमें विरोध दर्ज कराने की किसी प्रकार की मैं समझता हूं आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि अमेरिका जिस प्रकार से डरा हुआ है, सहमा और घबराया हुआ है, अमेरिका जिस तरीके से झुका है, वाचस्पति जी भी कांग्रेस से हैं लेकिन उन्हें एक्सेप्ट करना चाहिए। जो 32% डिक्रीज हुआ और 18% पे आया टैरिफ की जो बात कर रहे थे, और 3.3 से बढ़ा है सरकार, 18% 3.3 से बढ़कर हुआ है। अमेरिका को अपने फैसले पे पछतावा हुआ, झुकना पड़ा, ये फैक्ट है। और उसके साथ साथ नहीं, देखिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने का मैं समझता हूँ, बिल्कुल देखिए इस मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। पॉलिटिकल न्यूज़ सर सुन लीजिए उनको, सुन लीजिए सर, समझ दूंगा आपको द्विवेदी जी। बिल्कुल देखिए वाचस्पति जिस प्रकार से राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं, राजनीति इस मुद्दे कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये राजनीति योग्य किसी रूप में मुद्दा नहीं है। और जहां तक विषय एक तरीके से भारत अपनी स्थिति में पूर्ण रूप से मजबूत है, इसमें कोई किसी रूप में कंफ्यूजन नहीं है। क्यों डर के बैठे हुए हैं? सरकार को मजम्मत करनी चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्यों डरे हुए हैं? हाँ, ये काम चलता है वैश्विक राजनीति में। चलिए, मैं आप ये तो खैर आप पॉलिटिकल चश्मे से हर चीज को देखते हैं इसलिए उस प्रकार की बात करते हैं, लेकिन जो विदेश मामलों के जानकार होते हैं वो सही बात बताएंगे। मैं इसलिए गोयल जी की तरफ बढ़ूंगा। चश्मा नहीं लगाए, हाँ ना, ठीक है। आप लोग सर वो परंपरागत लड़ाई चालू कर देते हैं डिबेट में। सुरेश कुमार गोयल जी, आप क्या, अगर आपसे सजेशन मांगा जाए तो आपकी क्या सजेशन सरकार को रहेगी? क्या इस पर रिएक्ट करना चाहिए या शांत रहकर जिस प्रकार से जो चीजें चल रही है उसको चलने देना चाहिए?
आप किस प्रकार से इसको देखेंगे सर? देखिए, अभी मैं दो चीजें कहूंगा कि एक तो जो ट्रेड डील की बात करते हैं 18%, वो ट्रेड डील भी अभी साइन नहीं हुई है, उसका कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी नहीं है, तो ये पता ही नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है कि जो प्रॉमिस किया है 18% का वो लगेगा क्या लगेगा। पहली बात तो ये है। ठीक। दूसरी बात ये है कि जो ये 15% की बात कर रहे हैं, वो 15% क्या हमारे ऊपर इसका ट्रेड डील से अलग लगेगा, या ट्रेड डील अगर हमारे 18% की है और बाकी कंट्रीज के ऊपर 15% है, तब भी हमारा एक्सपोर्ट के ऊपर अंतर पड़ेगा। 3% का फर्क अंतरराष्ट्रीय व्यापार में काफी फर्क होता है ये। तो सब मिलाकर के मैं ये देखता हूँ कि अगर ट्रेड डील होती भी है, उससे हमको कहीं किसी तरह का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा है। तो हमको जो है उनसे बातचीत करनी चाहिए कि देखिए भाई, जो हमारे साथ में हो, या तो जैसे हमारा पहले एक एमएफएन के अंदर या ट्रेड होता था ये वैसे हो, या बराबरी का ट्रेड हो जो बाकी देशों के साथ में आप कर रहे हैं, वैसे हमारे साथ में कीजिए। हमारे पर टैरिफ तो ज्यादा है, लेकिन जैसा कि वहां पर अभी अमेरिका में माहौल चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी बातचीत का कोई अभी फायदा होने वाला है या कोई नतीजा वहां पर पहुंचने वाला है। हम देखते हैं, अभी 3-4 दिन में स्थिति साफ हो जाएगी तो पता चल जाएगा कि ट्रंप का मिजाज किस तरफ जा रहा है। और मैं आखिरी चीज ये कहना चाहूंगा कि ट्रंप के बारे में सबको मालूम है कि वो जो आज कह रहे हैं और कल कह रहे हैं, उसमें काफी फर्क हो सकता है। उनका दिमाग कब बदल जाए, क्या कहे क्या नहीं कहे, बड़े वोलेटाइल आदमी है, तो उनकी बात के ऊपर तो कोई भी विश्वास करना नामुमकिन सी बात है। ओके सर, ओके। आप सभी जुड़े, आप सभी का बहुत आभार इस डिबेट में शामिल होने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। आप सभी का बहुत आभार समय देने के लिए। तो ये बेहद महत्वपूर्ण विषय इस पर आज हम बात कर रहे थे। सवाल यही जस के तस बना हुआ कि ट्रंप की मनमानी कब तक चलेगी? क्या अमेरिकी संस्थाएं उनके फैसलों पर लगाम लगाने में कामयाब हो पाएंगी? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। ट्रंप के ताजा फैसले ने फिलहाल तो पूरी दुनिया को एक बार फिर से असमंजस में डाल दिया है, ये कहना गलत नहीं होगा। इस डिबेट में इतना ही। मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद।